पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हालिया इजलास में जिस जुर्रतमंदी और तारीखी सच्चाई से ये पर्दा चाक किया है वो एक नई तारीख रकम करने के मुतरादिफ है। जब कोई मुसलमान नौजवान इंतहा पसंदी के जाल में फंस कर कोई खूनरेज वारदात कर बैठे तो पूरा आलमे मगरब उसे मजहब का हवाला देकर एक तहजीब पर फर्दे जुर्म आयद कर देता है। पाकिस्तानी मंदूब ने बजा फरमाया कि ये दोहरा रवैया अमन दुश्मनों को ऑक्सीजन फराहम करता है। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं यू डिजिटल और मैं हूं मुस्तफ़ा सफदर बेग। बात कुछ यूं है कि दुनिया के सियासी ऐवानों और ज़राए अबलाग के मीनारों पर निगाह डालें तो एक अजीब और दिलखराश मंजरनामा उभरता है। यहाँ इंसाफ के तराजू में एक ऐसा बदनुमा और शर्म से आरी झुकाव दिखाई देता है जो आंखों को खीरा कर देता है। ताकतवर दुनिया ने एक ऐसा बयानिया तराश लिया है जिसमें जुल्म के रंग और इंसाफ के मयार यकसर बदल जाते हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हालिया इजलास में जिस जुर्रतमंदी और तारीखी सच्चाई से ये पर्दा चाक किया है वो एक नई तारीख रकम करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तानी मंदूब ने अल्फाज चबाए बगैर अक़वाम आलम के सामने सवाल रखा कि आखिर क्यों उस फहरिस्त में जो अमन दुश्मनों के नामों से भरी हुई है हर नाम मुसलमान का ही होता है। क्या बदी का चेहरा सिर्फ एक ही रंग रखता है? पाकिस्तान का ये इस्तफसार महज अल्फाज नहीं थे बल्कि अरसा दराज से मुकफ़ल इंसाफ की दहलीज पर एक ज़ोरदार दस्तक है जिससे अक़वाम मुत्तहिदा के दरोबाम हिलते हुए महसूस हुए। ये दोहरा मयार महज शिकायत नहीं है बल्कि आलमी ज़मीर के चेहरे पर पड़ी एक ऐसी गर्द है जो सांस लेना मुश्किल कर देती है। जब कोई मुसलमान नौजवान इंतहा पसंदी के जाल में फंस कर कोई खूनरेज वारदात कर बैठे तो पूरा आलमे मगरब उसे मजहब का हवाला देकर एक तहजीब पर फर्दे जुर्म आयद कर देता है। ज़राए अबलाग इसे इस तरह उछालते हैं कि गोया बुराई का सरचश्मा सिर्फ एक ही समत में है, लेकिन जब कोई गैर मुस्लिम शिद्दत पसंद मसलन सफ़ेद फामों की फोकियत का परस्तार वाशिंगटन के किसी स्कूल या न्यूयॉर्क के किसी शॉपिंग मॉल में मासूम जानों का क़याम कर दे तो यकायक बयानियाँ बदल जाता है। तब उस हमलावर के जहनी अदम तवाज़न की दास्तानें सुनाई जाती हैं, उसकी तन्हाई और महरूमियों को बहाने के तौर पर पेश किया जाता है और पूरे मज़हब को लेबल करने की बजाय जुर्म को महज एक शख्स के कंधों पर डाल दिया जाता है, जबकि मुसलमान मुजरम के साथ पूरा आन की आन में एक ख्याली नेटवर्क जोड़ दिया जाता है। ये रवश ना सिर्फ इंसाफ का खून है बल्कि इंतहा पसंद अनासर के लिए ईंधन भी फराहम करती है। जब आलमी ज़मीर खुद अपने हाथों से इंसाफ की बुनियाद खोखली करता है तो शिद्दत पसंद ग्रोह उससे जहर कशीद करते हैं। वो नौजवानों को ये बावर कराने लगते हैं कि ये जंग किसी एक फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि पूरी उम्मत के ख़िलाफ़ है। ये एहसास उनके दिलों में नफ़रत की वो चंगारी भड़का देता है जो आग में बदल कर अमन और सकून को जलाकर राख कर देती है। पाकिस्तानी मंदूब ने बजा फरमाया कि ये दोहरा रवैया अमन दुश्मनों को ऑक्सीजन फराहम करता है। ये मामला महज एक फ़िक्री कज़िया नहीं रहा, इसके असरात ज़मीन पर उतर कर लहू में रंगे जा रहे हैं। पाकिस्तान वो सरजमीन है जिसने इस रवैये की कीमत अपने जिगर गोशों के खून से अदा की है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी नुमाइंदे ने जो हक़ाइक़ बयान किए वो लर्ज़ाखेज़ हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह सरहद पार पनाह गज़ीन अमन दुश्मन जत्थे यानी TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड जैसे नापाक इत्तेहाद अपने पंजे मुसलसल गाड़े चले जा रहे हैं। ये अमन दुश्मन गिरोह हमारे शहरों के अमन, हमारे मंसूबों के ख्वाब और हमारे मासूम शहरियों की ज़िंदगियाँ ताराज कर रहे हैं। अफसोस ये है कि अफ़गान सरजमीन पर पनाह लेने वाले ये अनासर हमारे लिए बराह रास्त ख़तरा बन चुके हैं और आलमी बरादरी इस पर भी आंखें बंद किए बैठी है और ये मंजरनामा हमें दावते फ़िक्र देता है। सवाल ये है कि इंसाफ का तवाज़न कब कायम होगा, जुल्म का चेहरा कब बग़ैर किसी मजहबी शनाख्त के पहचाना जाएगा और कब आलमी ईवानों में इंसानी खून के रंग को मज़हब और नस्ल के तराजू में तोला जाना बंद किया जाएगा। ये सवाल अपनी पूरी शिद्दत के साथ सामने आन खड़ा होता है कि आखिर क्या वजह है कि ठोस शवाहद और खुले हक़ाइक़ के बावजूद आलमी बरादरी की आंखों पर गफलत की दबीज़ पट्टी बंधी हुई है। वो ताकतवर ममालिक जो इंसानी बका और अमन के महाफ़ज़ बनने के दावे करते नहीं थकते
وہ کیوں ان مسلح گروہوں کے خلاف فیصلہ کن اقدام اٹھانے سے ہچکچاتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ اس وقت ان کے نشانے پر ان کے اپنے مفادات نہیں ہیں، یا پھر یہ مصلحتوں کا جادو ہے کہ وہ صرف انہی گروہوں کو نشان عبرت بنانے پر آمادہ ہوتے ہیں جو عالم مغرب کے اپنے کلوں کی فصیلوں کو ہلانے کی جسارت کریں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ رویہ عالمی امن کے لیے کسی ناسور سے کم نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ انتہا پسندی اور خون آشامی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا عفریت ہے جو نہ کسی سرحد کو جانتا ہے اور نہ ہی کسی رنگ و نسل کو پہچانتا ہے۔ یہ سانپ ہر آشیانے میں گھس سکتا ہے اور ہر مقدس دیوار پر رینگ سکتا ہے۔ اسے کسی مخصوص مذہب اور قوم کے سانچے میں ڈھالنا محض حقیقت سے فرار ہے اور اس جنگ کو کمزور کرنے کے مترادف ہے جو کئی برسوں سے لڑی جا رہی ہے۔ جب تک ہر مسلح گروہ، خواہ وہ کسی بھی نظریے یا خطے سے تعلق رکھتا ہو، اسے یکساں احتساب کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا، تب تک اس آفت کا کلا کما محض ایک خواب ہی رہے گا۔ دنیا کے بڑے ایوانوں، بالخصوص سلامتی کونسل کے مستقل اراکین کو اپنے رویے کی اس دو رخی سے توبہ کرنی ہوگی۔ ظلم کے خلاف جد و جہد کے لیے ایک ایسی تعریف وضع کرنا لازم ہے جو رنگ، نسل، عقیدے اور جغرافیے کی اینک کے بغیر دیکھی جا سکے۔ اقوام متحدہ کی مرتب کردہ کی فہرست میں نام شامل کرنے کے عمل کو سیاسی مفادات اور وقتی حکمت عملی سے بلند ہو کر صرف انسانیت اور انصاف کے معیار پر پرکھا جانا چاہیے۔ یہ عدل کا تقاضا ہے کہ پاکستان جیسے ممالک کی فریاد کو سنا جائے اور ان امن دشمن گروہوں کے خلاف بروقت اور غیر مشروط اقدام کیا جائے جنہوں نے معصوم جانوں کو خاک و خون میں نہلایا، ترقیاتی منصوبوں کو سبوتاژ کیا اور امن کے چراغ بجھانے کی جسارت کی۔ ورنہ تاریخ کی عدالت بڑی بے رحم فیصلے سناتی ہے۔ تاریخ ایسے دور کو ریاکاری اور منافقت کے عنوان سے رقم کرے گی۔ تاریخ لکھے گی کہ اس دور میں انصاف کی تلوار کند اور اندھی تھی اور انصاف کا پیمانہ ٹیڑھا ہو چکا تھا۔ تاریخ گواہی دے گی کہ اس کجروی نے انتہا پسندی کی آگ کو بجھانے کی بجائے اور بھڑکایا۔ وقت آ گیا ہے کہ دنیا کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہوگا جہاں خون خرابے کی مذمت ہر مذہب، ہر نسل اور ہر خطے کے لیے یکساں ہو۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں ایک ایسی دنیا کی طرف لے کر جا سکتا ہے جہاں امن خواب نہیں حقیقت ہو، جہاں مظلوم کی آہ سنی جائے اور جہاں کسی کا خون رائگاں نہ جائے۔